श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास के मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जैसे कि बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मासिक शिवरात्रि व्रत की वीडियो भी चैनल पर अपलोड होनी चाहिए। तो पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार से मासिक शिवरात्रि व्रत की वीडियो भी हर महीने आपको प्राप्त हो जाए। अब बात करते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में। तो देखिए, हर महीने की जो चतुर्दशी तिथि होती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, उसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। और मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि महाशिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, या फिर सावन मास में आने वाली जो शिवरात्रि होती है उसका बहुत महत्व माना जाता है। तो वर्ष में 2 महाशिवरात्रियां तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, सावन और फाल्गुन मास की। लेकिन हर महीने में जो मासिक शिवरात्रि आती है उसका भी बहुत महत्व होता है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, जैसे कि प्रदोष का व्रत होता है, भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन प्रदोष के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का बहुत महत्व होता है। उसी प्रकार से मासिक शिवरात्रि यानी कि जो शिवरात्रि का व्रत होता है उसमें अर्धरात्रि यानी कि निशीत काल की पूजा का ज्यादा महत्व होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, विशेष रूप से कौन सा उपाय आज के दिन करना चाहिए जिससे कि कोई भी मनोकामना हो निश्चित ही वो पूर्ण हो जाए। और हाँ, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा अचूक उपाय जिसे अगर आप व्रत करते हैं तब भी आप कर सकते हैं, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत आवश्यक होता है कि जो व्रत हम धारण कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता के निमित्त हम व्रत धारण कर रहे हैं, हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना वो देवी देवता स्वीकार करें, उस व्रत का संपूर्ण फल और शुभ फल हमें प्राप्त हो। और व्रत में या पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हमसे हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और आज की वीडियो में ऐसा ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, शिवरात्रि की तिथि मतलब चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ होगी 18 अप्रैल को दोपहर में 1:27 पर, और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 19 अप्रैल को 11:23 पर सुबह के समय। तो शिवरात्रि व्रत के अनुसार ये नियम होता है कि चतुर्दशी की तिथि जब अर्धरात्रि के समय में मतलब निशीत काल में व्याप्त होती है, उसी दिन शिवरात्रि का यानी कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में वैशाख मास के मासिक शिवरात्रि का व्रत 18 अप्रैल को धारण किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन निशीत काल में यानी कि अर्धरात्रि के समय में चतुर्दशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके और शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर में अगर शिवलिंग है तो घर में भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं, सुबह की पूजा के समय शुद्ध घी का एक दीपक भगवान शिव के सामने जब प्रज्वलित करते हैं, उसी समय अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण कर रहे हैं। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए। जाने अनजाने में व्रत में पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। जो आपके हाथ में सामग्री है वो भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। भगवान शिव की पूजा की जो सामग्री होती है आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प और सफेद चंदन। यज्ञोपवीत चाहिए आपको, भगवान शिव की पूजा में सफेद यज्ञोपवीत का प्रयोग किया जाता है। गंगा जल चाहिए अभिषेक के लिए, शुद्ध जल चाहिए, पंचामृत चाहे तो आप पंचामृत बना सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर या अलग अलग किसी भी प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक आप इन चीजों से कर सकते हैं।
आप चाहें तो गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव का अभिषेक अलग अलग वस्तुओं से किया जाता है। अपनी मनोकामना के अनुसार किसी भी चीज से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके पास सामग्री है एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग अर्पित कीजिए। आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति यथासंभव भगवान शिव की पूजा में भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके और आप कपूर से भगवान शिव की आरती कर लीजिए। जब तक आप पूजा कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र का या फिर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सुबह और शाम दोनों समय आप पूजा कर सकते हैं। चाहे तो निशीत काल में यानी कि अर्धरात्रि के समय भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा की विधि एक ही होती है। इसी विधि से हम जितनी बार चाहें भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं तो फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। जैसे कि कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हैं। देखिए, इस व्रत में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको निर्जल ही व्रत धारण करना है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। कोई सा भी फल इत्यादि लेकर आप व्रत कर सकते हैं। बात करें शाम की पूजा के बारे में, तो शाम की पूजा प्रदोष काल में होती है। तो फिर से एक बार स्नान इत्यादि कर लीजिए या साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर से भगवान शिव की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। आप चाहे तो मंदिर जा सकते हैं या फिर घर में भी कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो। विधि जैसा मैंने आपको बताया, एक ही विधि से हर बार पूजा होती है। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हर बार अभिषेक करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप चाहे तो हर बार अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में अभिषेक तो अत्यंत आवश्यक होता है। और कितनी भी बार भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, दिन में रात में कभी भी शिवलिंग का अभिषेक आप कर सकते हैं। और जैसा कि मासिक शिवरात्रि के व्रत में निशीतकालीन पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, मतलब अर्धरात्रि में जो पूजा की जाती है उसका बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो अगर आप चाहें तो रात्रि में निशीतकालीन पूजा भी जरूर कीजिए। देखिए, रात्रि में निशीतकालीन पूजा जो की जाती है, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना होती है तो निश्चित ही वो पूर्ण होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी ऐसी परेशानी से बहुत लंबे समय से परेशान हैं और परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो ऐसे में घर में जो शिवलिंग है या फिर शिवलिंग नहीं है, आपके पास सिर्फ फोटो भी है भगवान शिव की, तो उनकी भी आप विधि विधान से पूजा कर लीजिए। मतलब जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से भगवान शिव की पूजा आराधना करके और अर्धरात्रि के समय में भगवान शिव के सामने एक शुद्ध घी का या तिल तेल का जो भी आपके पास मौजूद हो, उसी से भगवान शिव को दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने मन की कामना कहिए। तो शास्त्रों के अनुसार अर्धरात्रि की पूजा से भगवान शिव इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि आपकी मनोकामना कोई भी हो निश्चित ही उसे पूर्ण करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए निशीतकालीन पूजा करने का। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत किए भी आप अर्धरात्रि के समय में भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, या बिना पूजा आराधना किए भी सिर्फ भगवान शिव का ध्यान करके और उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए और अपने मन की कामना कह दीजिए। जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। बस इतना मात्र कर लीजिए। इतने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त हो जाता है और कोई भी आपकी मनोकामना हो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो अर्धरात्रि में निशीत काल में मात्र एक दीप प्रज्वलित करना ही सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। शास्त्रों में यानी कि शिव पुराण में ये वर्णन आता है कि दीप प्रज्वलित करने से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि एक चोर को भी कुबेर बना दिया। तो मासिक शिवरात्रि के व्रत में सुबह की पूजा, शाम की पूजा और निशीतकालीन पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको जरूर इन नियमों का पालन करना चाहिए। और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब जो भक्त व्रत करते हैं उन्हें व्रत कब खोलना चाहिए? देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो जो मासिक शिवरात्रि का व्रत होता है उसमें शाम के समय भी पूजा के बाद फलाहार ही किया जाता है, अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। अन्न का सेवन अगले दिन ही किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अगले दिन यानी कि 19 अप्रैल को आप सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। अपना व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और मासिक शिवरात्रि व्रत यानी कि 18 अप्रैल के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं? देखिए, 18 अप्रैल को सुबह की पूजा तो आप जितनी सुबह कर पाते हैं उतना ही अच्छा होगा। अगर आप सुबह नहीं पूजा कर पाते हैं या फिर आप दोबारा पूजा करना चाहते हैं तो 18 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:54 से दोपहर 12:45 तक। और संध्या पूजन के लिए प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक।
और अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष काल में पूजा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में रात्रि में 8:30 से रात्रि 10:01 तक अमृत काल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा। आप इस समय में भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब बात करें निशीतकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा रात्रि 11:58 से रात्रि 12:42 तक। यह निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं बार बार ये शब्द रिपीट कर रही हूँ, जिससे कि अगर आप लोग बहुत अधिक परेशानी में हैं तो इस समय का लाभ अवश्य उठाएं। इस समय उठकर भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनके सामने एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। इतना मात्र करके देखिए, हर मासिक शिवरात्रि पर निश्चित ही वर्ष भर में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ मासिक शिवरात्रि से संबंधित ये वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप अमावस्या और अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाएंगे, तो इसलिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और अक्षय तृतीया और अमावस्या से संबंधित भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।